हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कर। और ब्लॉग नंबर 99 में हम आपको ले जा रहे हैं सिद्ध बलि टेम्पल, जो कि कोटद्वार में स्थित है। तो गाइस, होटल से निकल के हम जा रहे हैं सिद्ध बलि मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा निकलने में लेट हो गया और 6 बज चुके हैं अभी। तो देखते हैं मंदिर में क्या है। मैं आपको मंदिर का पूरा दर्शन कराता हूँ कि क्या है और क्या इसकी मान्यता है। जुड़े रहिए ब्लॉग। तो गाइज, यहाँ हम पहुँच चुके हैं सिद्ध बलि मंदिर की पार्किंग में, जो कि अभी तो खाली है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत भरी होती है। और यहाँ पर ये धर्मशाला है, जहाँ पर आकर आप स्टे भी कर सकते हैं। स्टे के लिए आपको काफ़ी अच्छे खासे रूम मिल जाते हैं, तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। बाकी यहाँ गाड़ी लग जाती है पार्किंग में। अगर सुबह आप आएंगे तो सही रहेगा, भीड़ नहीं मिलेगी आपको। तो ये है गाइस एंट्री का गेट, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आपको मंदिर की तरफ जाना है। यहाँ से आप अंदर आते हैं चेकिंग करवा कर अपनी, और ये हैं सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर जाते हैं मंदिर के लिए। और वापस आने के लिए एक दूसरा रास्ता है। तो ये रास्ता केवल यूज़ होता है आने के लिए मंदिर में। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या रहता है मंदिर में। तो गाइस, ये है एंट्री सिद्ध बलि मंदिर की। हम बस एंट्री करने लगे हैं और ये स्टेयर्स हैं, ऊपर जाकर दिखाते हैं आपको। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर के बारे में बहुत मान्यता है। और उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा सिद्ध बलि मंदिर ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, चमत्कार और लोक कथाओं का अद्भुत संगम भी है। यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर में खो नदी के किनारे स्थित है। खो नदी को पौराणिक मान्यता प्राप्त है कि यह वही कोमुखी नदी है जहाँ चंद्रमा ने तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मंदिर की भौगोलिक स्थिति इसे एक शांत, आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थल बनाती है। यहाँ आने वाले भक्त न सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करते हैं, बल्कि इतिहास, परंपरा और चमत्कारों से भी जुड़ जाते हैं। सिद्ध बलि मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ दो महान आत्माओं, हनुमान जी, सिद्ध गोरखनाथ की एक साथ पूजा होती है। इस कारण इसे सिद्ध बलि कहा जाता है, यानी ऐसा स्थल जहाँ सिद्ध शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि ये जो टाइम है शाम का, ये हनुमान जी की आरती का टाइम है। और आरती ही यहाँ चल रही है। और इस आरती के साथ साथ मैं आपको मंदिर की मान्यता और चमत्कार के बारे में भी बताता हूँ। सिद्ध बलि मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त जन भंडारा करवाते हैं। और मंदिर में इतने भंडारे होते हैं कि 2026 तक की सारी तारीखें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। यह मंदिर न केवल गढ़वाल, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सप्ताह में खासकर शनिवार, रविवार और मंगलवार को मंदिर में बहुत भीड़ होती है। सिद्ध बलि मंदिर का उल्लेख सकंद पुराण में भी आता है। अध्याय 119 के छठे श्लोक में स्थान की पवित्रता का वर्णन किया गया है। यह दर्शाता है कि यह कोई नया तीर्थ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की धार्मिक धरोहर है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पहुँचना कैसा है। कोटद्वार रेलवे और बस सेवा से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से सीधी ट्रेनें कोटद्वार तक आती हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन से सिद्ध बलि मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसे पैदल या ऑटो से आसानी से तय किया जा सकता है। मंदिर परिसर में पूजा सामग्री की दुकानें, जलपान केंद्र और बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है। पास में खो नदी बहती है, जहाँ बैठकर भक्तजन ध्यान करते हैं या परिवार सहित अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके अलावा कोटद्वार के पास ट्रैकिंग, प्राकृतिक गुफाएं और अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जिन्हें एक दिन के ट्रिप में किया जा सकता है। और गाइस, ये जो सिद्ध बलि मंदिर सिर्फ पूजा करने का स्थान नहीं है, यह उत्तराखंड की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र है। यहाँ हर कदम पर कोई ना कोई लोक कथा, चमत्कार या पौराणिक स्तंभ जुड़ा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड में हैं या वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कोटद्वार का सिद्ध बलि मंदिर जरूर देखिए। शायद आपके जीवन की कोई अधूरी मन्नत पूरी हो जाए। गाइस, ये जो सिद्ध बलि का असल नाम हरपाल था, जो कत्यूर वंश के राजा कुंवर और रानी विमला के पुत्र थे। यह कहानी लोक श्रुति पर आधारित है, जो उत्तराखंड की परंपराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम आए हैं सिद्ध बली बाबा, सिद्ध बली मंदिर आए हैं। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि सामने ही मंदिर है पूरा, और थोड़ी बहुत स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आनी होती हैं। और तो कहा जाता है कि ये सिद्ध बली जो बाबा थे बहुत प्रसिद्ध सिद्ध थे, और जो यहाँ पर रहा करते थे, और उनके दर्शन में स्वयं हनुमान जी आते थे। और वो हनुमान जी के बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी आराधना करते थे। और उनके स्वप्न में खुद ही हनुमान जी आए, और उन्होंने इस स्थान का उन्हें वरदान दिया, और उनके नाम पे ही ये मंदिर बना है सिद्धबली। और आप जैसे कि देख सकते हैं, सामने ही हनुमान जी की मूर्ति है। आइए। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने दर्शन कर लिए हैं सिद्ध बली मंदिर के। और यहाँ पर कहा जाता है कि अगले 5 साल के लिए भंडारे की बुकिंग पहले ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ लोग जो मान्यता, इतनी ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ पर लोग भंडारा कराते हैं। और अगले 5 साल तक भंडारे की जो बुक हुआ पड़ा है, और अगर आप आते हैं और भंडारा कराना चाहते हैं तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि 5 साल तक पहले ही बुकिंग बुक है। और यहाँ पर ये पूरा मंदिर का सेटअप है। मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, और भी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी मान्यताएं हैं। और आपको दिखाते हैं कि मंदिर का जो ये बैक साइड है, और मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर आकर है ये, और आपको थोड़ी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी सिद्ध बली बाबा मंदिर की। और ब्लॉग में आगे जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होने वाला है कोट द्वार का ही। आज हमारा पहला दिन खत्म हो चुका है, कल हम जाएंगे कहीं और वहाँ का पर क्या देखेंगे, क्या रहेंगे, तो आपको सब कुछ बताएंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले गाइस, मैं आपको इसके इतिहास के बारे में और कुछ बातें बताता हूँ। और ये पीछे का भाग है मंदिर का, जहाँ पर लंगर भी होता है, और लंगर सुबह दोपहर को 4 बजे तक चलता है। और जैसे कि मैं आपको राजा के बारे में बता रहा था कि राजा की 6 रानियाँ थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्हें अपने इष्ट गोरखनाथ से संतान की मन्नत मांगी। उसी दौरान उन्हें एक वीर युवती विमला मिली, जिससे विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ, हरपाल। अन्य रानियों की इच्छा के कारण विमला को नवजात बच्चे के साथ महल से निकाल दिया गया। विमला जंगल में छोलिया उडियार नामक गुफा में चली गई, और वहीं हरपाल यानी गोरखनाथ की प्रवेश करी। हरपाल बड़े हुए तो अत्यंत बलवान निकले। वे जंगल में रहने के दौरान ढाक लूटने लगे, यानी उस समय के राजकीय शासन को लूटते थे। राजा के सैनिकों ने यह पता लगाने के बाद कि यह बालक उनका ही पुत्र है, उसे बुलाने की कोशिश की। हरपाल को वापस लाने के लिए राजा ने 2 शर्तें रखी: एक नरभक्षी बाघ को मारना, और कालूमल से लूटे हुए घोड़े वापस लाना। हरपाल ने दोनों ही काम पूरे किए। और गाइस, बाकी की कहानी अगले ब्लॉग में, यानी कि ब्लॉग नंबर 100।